अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये चैप्टर नंबर 2 का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें एक जो पिक्चर फ्रेम है वो सस्पेंडेड है, दीवार के साथ हैंग हुआ हुआ है विद द हेल्प ऑफ टू स्ट्रिंग्स। अच्छा, अब वो पूछ ये रहा है कि आप वो वाली कॉन्फ़िगरेशन बताएं जिसमें ये स्ट्रिंग्स में जो टेंशन होगी वो मिनिमम होगी। अच्छा, अब आप देखें कि फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे आपके पास जो है वो नेल जो है वो दीवार में वॉल में अटैच्ड है। यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग जो है ये इस फ्रेम के साथ यानी इस हॉरिजेंटल लाइन के साथ जो है एंगल थीटा बना रहे हैं दोनों साइड पे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि ये जो पिक्चर फ्रेम है ये इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब है कि सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस फ्रेम शुड बी इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब इसका मतलब ये भी है कि इसके ऊपर वर्टिकली जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनका सम भी जीरो है और जो इसके ऊपर हॉरिजेंटली फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनका सम भी जीरो है। ये बात तो हमें समझ में आ रही है कि ये जो टी है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, इसके ये कंपोनेंट बनेगा टी कॉज ऑफ थीटा और ये बनेगा टी साइन ऑफ थीटा। इसी तरह इसका टी का कंपोनेंट बनेगा टी कॉज ऑफ थीटा और ये टी साइन ऑफ थीटा। ये टी कॉज ऑफ थीटा लेफ्ट लेफ्ट को है और ये टी कॉज ऑफ थीटा राइट को है। ये तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो इस टेंशन का ये जो अपवर्ड कंपोनेंट है टी साइन ऑफ थीटा, इसी तरह इस टेंशन का ये जो अपवर्ड कंपोनेंट है टी साइन ऑफ थीटा, इसका मतलब है कि टोटल इस पिक्चर फ्रेम पे जो अपवर्ड फोर्स लग रही है वो 2t साइन ऑफ थीटा है और इसके ऊपर लगने वाली जो डाउनवर्ड फोर्स है वो वेट ऑफ द फ्रेम है, ये जो पिक्चर फ्रेम है। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर आप अपवर्ड वाली फोर्सेस को पॉजिटिव ले रहे हैं तो आप इसको नेगेटिव लेंगे, या आप ये भी कह सकते हैं कि अपवर्ड फोर्सेस जो एक्ट कर रही हैं वो इक्वल है जो डाउनवर्ड फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। सो हमने ले लिया कि डाउनवर्ड फोर्स जो एक्ट कर रही है वेट, वो शुड बी इक्वल टू जो अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है, दैट इज 2t साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे हम जब t की वैल्यू निकालते हैं आपके पास वो आती है w/2 साइन ऑफ थीटा। ये देखें आपके पास टेंशन, अब देखें कि मिनिमम कब हो सकती है। देखें वेट जो भी पिक्चर पिक्चर फ्रेम का वो तो उतना ही रहना है, ये 2 भी एक कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि जो टेंशन है ना वो साइन ऑफ थीटा पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब है कि ये जो टेंशन है ये मिनिमम उस वक्त होगी जब ये साइन ऑफ थीटा का आंसर मैक्सिमम होगा। साइन ऑफ थीटा का आंसर मैक्सिमम जो है वो 1 होता है और साइन थीटा 1 कब होता है, जब एंगल आपके पास 90 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्ट्रिंग्स ये वाला जो एंगल बना रहे हैं ये थीटा, ये मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये वाली होगी जिसमें जो टेंशन होगी वो मिनिमम होगी। और वो टेंशन कितनी होगी, ये देखें कि इस पिक्चर फ्रेम में यहाँ पे जो फोर्सेस ऊपर को टोटल एक्ट कर रही हैं वो 2 इंटू टी है, यानी एक ये टेंशन है, एक इस रस्सी में टेंशन है, 2t टोटल फोर्स है जो अपवर्ड एक्ट कर रही है। और डाउनवर्ड एक्ट करने वाली फोर्स ये वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम है। यहाँ से हम टी की अगर वैल्यू निकालें वो w/2 होगी, यानी आपके पास जो मिनिमम जब टेंशन होगी वो आपके पास w/2 होगी, यानी वो इस पिक्चर फ्रेम के वेट का हाफ होगी। और ये कब मुमकिन है, जब आपके पास जो टेंशन है वो इस हॉरिजेंटल लाइन के साथ यानी पिक्चर फ्रेम के साथ ये 90 का एंगल बना रही होगी। होपफुली आंसर द क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन के साथ।